Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। इस जुलाई महीने के दूसरे दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज के मनन करने के विषय एक ही, इसमें 5 बातों को लगातार हम आज, कल, परसों ऐसे 5 दिन लगातार हम देखेंगे। उससे पहले मैं 5 टॉपिक्स को मैं आपको बता दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं। एक टॉपिक के ऊपर, मैं एक मनन करने के विषय के ऊपर एक दिन हम लोग अध्ययन करेंगे। ये 5 मैं बताने जा रहा हूं, ये सुनिए। नंबर 1, वेयर आर यू लिविंग नाउ, मतलब आप कहाँ रह रहे हो। दूसरी बात है, वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप कहाँ जा रहे हो। तीसरी बात है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हैं। और 4 क्या है कि बात है, वेयर आर यू रनिंग नाउ, कहाँ आप भाग रहे हैं। फिर 5वां चीज़ें, और फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग नाउ, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग नाउ। अदरवाइज कहाँ से तुम आ रहे हो, आर यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर, ये बात, कहाँ से तुम आ रहे हो। 5वां बात, इस चीज़ के ऊपर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 5 मनन करने विषय के ऊपर अब लगातार अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। ये पास्टर चार्ल्स अपने स्वयं दिमाग और अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं सिखाते हैं। पास्टर चार्ल्स परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद मांगकर, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और उनकी सहायता के द्वारा मैं आपको क्या करता हूँ, इस वचन को लेकर आ रहा हूँ। इसलिए मैं इतने दिन से लगातार बोल पा रहा हूँ। अब हम समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग चलेंगे। आज पहला मनन करने का विषय है, वेयर आर यू लिविंग नाउ, कहाँ तुम रह रहे हो। हर एक व्यक्ति के अंदर, उनके जीवन में ये बातें रहती हैं। ये तो उनके रहने के एक स्थान होता है, उनके चलने के एक स्थान होता है, काम करने का एक काम होता है, और उन्हें इधर उधर भागने का एक जगह होता है। और कहाँ से वो आया है, जो लोग सब कुछ हारने के बाद, हर चीज़ होने के बाद जब वापस आ रहा है, तब पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। एक दिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें सवाल पूछेंगे, इसको हमको जवाब देना पड़ेगा। आइए मनन करेंगे। पहले चीज, वेयर आर यू लिविंग नाउ, कहाँ तुम रह रहे हो। परमेश्वर ने और कई लोग से कई बातें पूछी थी। बाइबल में लिखा हुआ है, इट इज बीन रिकॉर्डेड इन द बाइबल दैट गॉड आस्क्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम मेनी पीपल बट दे कुड नॉट आंसर व्हाट गॉड आस्क्ड फॉर और व्हाट गॉड हैड आस्क्ड फॉर। परमेश्वर ने जो कुछ पूछा था उसके लिए सही जवाब
लोग दे नहीं पाए जब परमेश्वर ने उनसे पूछा था। ओके, अब लगभग 7 मैं पॉइंट बताना चाहता हूं इसमें, उसको जल्दी से हम आगे चलेंगे। आप पढ़िए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, पुकार कर आदम से पूछा, जब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ। इसलिए छिप गया। उसके आंसर उन्होंने जवाब ये दे दिया, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर मैं डर गया था, और क्योंकि मैं नंगा था, डर गया मैं नंगा, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आपको मालूम है इस चीज को, जब पहला सवाल आदम आदम तू कहाँ हो, आदम आदम तुम कहाँ हो, इस जगह पर अपने नाम आदम की जगह पर आप डाल दीजिए। अपना नाम डालकर परमेश्वर आपसे आपका नाम लेकर बुलाएंगे। उदाहरण, चार्ल्स, चार्ल्स तुम कहाँ हो। उस जवाब का क्या है, उस सवाल का जवाब देना मेरा काम है। जब परमेश्वर ने 9वां वचन पूछा था कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, और परमेश्वर प्रतिदिन आदम से मिलने के लिए आते थे। जब आदम कौन है, जब वो पहला मनुष्य जिनको परमेश्वर ने सारे चीज़ों को सृष्टि करने के बाद, और परमेश्वर आखिरी में मनुष्य को बनाया और एक नारी को बनाया, उस पहला मनुष्य को मिट्टी से परमेश्वर मिट्टी लेकर मिट्टी से बनाकर मनुष्य को बनाकर अपने सांस को उनके अंदर उनसे फूका था। उसके बाद वो जीवित प्राणी बन गया था। उनका नाम आदम रखा गया था, द फर्स्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति करते रहें। द पर्पस ऑफ गॉड टू क्रिएट मैन ओनली टू हैव नथिंग but only to have nothing, but only to have fellowship with him, fellowship with him। और उनके बनाने की एक ही कारण था कि उनके साथ संगति करने के लिए, और कुछ नहीं था। ओके, अब इतना अच्छा एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया, प्रतिदिन आकर परमेश्वर से उनसे बातें करते रहते थे। लेकिन वो व्यक्ति क्या है कि एक दिन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के वजह से, शैतान की बातों को सुनने के वजह से पाप में गिर गया था। बाइबल में यह नहीं लिखा कि एक मनुष्य पाप करने के वजह से सारी दुनिया पाप में पड़ गया है, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य का परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के वजह से पूरे संसार पाप में बढ़ गया है। Because of one man's disobedience to God's word, and the whole world was brought into sin। आपको ये चीज को याद रखना जरूरी। परमेश्वर के साथ संगति करने वाले को अलग करने वाले एक चीज है, 3 चीजें हैं। संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखें की अभिलाषा। ये चीजें इंसान को परमेश्वर से दूर कर सकता है। ये तीनों की चीजें हैं। उसको देखा, उस फल को नहीं खाना, परमेश्वर ने कहा आंखें की अभिलाषा। फिर उसके बाद उसको खाएंगे तो अच्छा लगेगा, शरीर का अभिलाषा है। और शैतान ने जो कहा उसको कंप्लीट मान लिया, संसार की अभिलाषा, सारी चीजें। अब क्या, आखिर में पाप में गिर गया था। लेकिन उसका नतीजा क्या है, परमेश्वर ने इंसान को बनाकर महिमा की वस्त्र से ढका हुआ था। उस महिमा की वस्त्र उनसे निकल गया था। उस महिमा के वस्त्र की वजह से
वो नंगा था, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता था, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था। परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के बाद, क्षमा करने के बाद और महिमा की वस्त्र से हमको ढका देते हैं। उसके बाद अपने पाप को हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम केवल महिमामय परमेश्वर को देखते रहेंगे, उनके साथ संगति करते रहेंगे। लेकिन पाप ने आकर, शैतान ने आकर पाप कराकर उनको उस महिमा के वस्त्र को उतरवा दिया। परमेश्वर के वचन को उल्टा सिखाया है। आज भी कई लोग हैं परमेश्वर के नाम पर आकर उल्टा वचन को सिखाते हैं, बाइबल नहीं जानते हैं, कहां से पढ़कर आकर सिखाते, मुझे भी मालूम नहीं है। उन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तब उसके बाद और उसको पता चला कि मैं नंगा हूं। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई लॉस्ट द गारमेंट ऑफ ग्लोरी, महिमा के वस्त्र को मैंने खो दिया है। तब परमेश्वर ने इसलिए पूछा था कि तुम कहां हो। उनके मुंह से ये वचन को, ये बातों को निकलवाने के लिए जवाब परमेश्वर चाहते थे। पहले बात तो क्या कि उन्होंने दो बात कहा, मैं कि आपके शब्द को सुनकर मैं आपके बारे में आपके शब्द को सुनकर मैं डर गया। नंबर 1, परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं है, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के साथ बात करने वाले, प्रेम करने वाले कभी डरते नहीं हैं। मैं डर गया हूं। फिर उसके बाद मैं अपने आप को देख लिया, मैं नंगा हूं। नंबर 2, थर्ड उसने कह दिया कि इसलिए मैं अपने आप को छिपा लिया। तो तीसरी बात, 3 चीजें उनके अंदर आ गई थी। मेरे प्रियो, आज यही सवाल परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, आप कहां हैं? किस बात के लिए आप डर के मारे और सारी चीजें खोकर अगर प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु ने दिया हुआ आशीष, प्रभु ने मुझे बचाया था, प्रभु ने मुझे ये आनंद जीवन दिया, आनंद के जीवन दिया, इतना आशीष दिया, प्रभु ने इतना प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को मैंने छोड़ दिया, उस परमेश्वर के मैंने उनके प्रेम को टुकरा दिया, उनके वचन को नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, उनसे दूर चल चल कर मैं चला गया। लेकिन परमेश्वर ढूंढ कर आए थे आदम को। आज भी परमेश्वर आपको ढूंढ कर आ रहे हैं आपके पास। आपसे यही पूछ रहे, तुम कहां हो? मैं तुम्हें इसलिए बनाया तक मैं तुम्हारे साथ संगति करूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बिना रह नहीं सकता था। इसलिए प्रतिदिन मैं आकर तुमसे, आदम की वाटिका में आदम तुमसे बातें करता रहता था। लेकिन आदम तुम क्या है, अपने आप को मुझसे डर कर, पाप कर पाप के नतीजा आपका नंगा होकर और अपने आप को छिपा लिया है। कितने लोग अपने जीवन को छिपाकर, पापों के अंदर छिपाकर, गुप्त पापों के अंदर छिपाकर, गलतियों के अंदर छिपाकर, डिटाई के पापों के अंदर छिपाकर जी रहे हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, आप कहां हो? बता। बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है, तुरंत न लगता है कि तुरंत परमेश्वर पूछने के बाद उन्होंने कहा मैं यहां हूं, पेड़ के पीछे छुपा हुआ कह दिया गया। आप अपने दिल खोलकर परमेश्वर कह गए, प्रभु जी सारे आशीषों को शैतान ने मुझसे छीन लिया कि मैं नंगा हूं, बिना आशीष रहित व्यक्ति में बनकर रह रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे डरा हुआ हूं, इसलिए आपसे मिल नहीं सकता, आपके सामने सिर झुकाना उठाने के लिए भी लायक नहीं हूं, इसलिए मैं छिप कर रह रहा हूं। मुझे अपने हाथों से संभालिए, मुझे अपने लेकर आइए। सबसे गलती आदम ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने इनको क्यों भगाया? अगर उस समय माफी मांगकर परमेश्वर से हमारे पापों की क्षमा कर आदम हवा ने परमेश्वर से माफी मांगकर परमेश्वर के पाँव में अगर गिर पड़ते और गिर पड़े होते, परमेश्वर उनके पापों का क्षमा कर दोबारा अदन की वाटिका में रखते हैं। उन्होंने अपने पापों के लिए कभी माफी नहीं मांगा। शैतान को बोला इन्होंने किया, अपने पत्नी को बोला इन्होंने किया, पत्नी इनको बोला अपने पति को इन्होंने किया, ये लोग दोनों मिलकर उनको कहा, वो इनको कहा, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहे, अपनी गलती को नहीं माना।
कई बार कई लोग अपने गलती को नहीं मानते हैं, उंगली उठाते रहते हैं। आप ये ना करें। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए 2019 साल के पहले संसार में आकर आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने प्राण दिया था। It was not the intention of God to send Adam and Eve out of the Garden of Eden. परमेश्वर की इच्छा यही नहीं थी कि आदम हव्वा को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दें। It was God's wish that He wanted to keep them so that they may be with Him. उनके साथ रहने के लिए वो चाहते थे, लेकिन ये शैतान के बातों को सुनकर परमेश्वर से दूर जाने के लिए चाहते थे। आज कहाँ गए? कौन से पाप में बैठे हुए हैं? कहाँ छिपे हुए हैं? प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। चर्च आने के लिए शर्म आता है आपको, बाइबल उठाने के लिए शर्म आता है, प्रार्थना करने के लिए शर्म आ रहा है। क्यों? सोच लें। दूसरी बात है, अब देखें, पढ़िए और पहला शामूएल की किताब 10वां अध्याय 21 और 22वां वचन पढ़िए। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मंत्री के पुत्र के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीस के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। आप देखिए, किसके पीछे छिपा हुआ है? सामान के बीच। ठीक है। इस जगह पर एक खास बात बताना चाहता हूं। इजराइल लोग ने शामूएल से कहा था कि आप शामूएल जी बूढ़े हो गए, इसलिए इतने साल तक आप हमें राज्य करते आ रहे थे, न्याय करते आ रहे थे। अब हम लोग के लिए आपके बाद एक राजा चाहिए। पहले बार राजा चाहिए कहकर इजराइल लोग ना परमेश्वर के सामने और शामूएल के सामने कहने लगे। कैसे राजा के याद आ गई मुझे मालूम नहीं है, राजा के बारे में कैसे उन लोगों ने सुना ये मालूम नहीं है। वो सकता है आस पड़ोसी अदर देशों में राजा लोग रह रहे होंगे, राज्य कर रहे होंगे, उसको देखकर वो सुनकर हमारे लिए भी एक राजा चाहिए आ गया होगा। लेकिन परमेश्वर ने शामूएल इसको सुनकर, शामूएल के अंदर सबसे बड़ी दुख था कि मैं जिंदा रहते हुए दूसरे राजा मेरी जगह पर एक लीडरशिप चाहिए कह रहे हैं। कितनी गलत बात है ना। शामूएल के अंदर एक ही आदत था, कुछ भी अगर बात हो जाता परमेश्वर के सामने जाकर होता था। वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता था। परमेश्वर से कहने लगा, शामूएल आकर परमेश्वर के सामने ये कहा था कि प्रभु जी आपने सुना, ये इन लोग मुझे ठुकराकर एक राजा चाहिए कह रहे हैं ना, अब मैं कहाँ से राजा लाऊं? इन लोग के लिए इजराइल लोग के मन के अंदर इतनी खराब बातें कैसे आ गए मुझे मालूम नहीं था। लेकिन एक खास बात इस जगह पर सीखने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने शामूएल तुम चिंता मत कर, उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया, तुझे नहीं इनकार किया, मुझे इनकार कर दिया, ठुकराया। इसका मतलब परमेश्वर के सेवक को कोई भी कुछ भी कहता है वो परमेश्वर के विरोध कहने का अर्थ है। परमेश्वर की सेवा करने वाले की कोई भी बातों को नहीं मानता है, वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानने की एक चीज है। परमेश्वर ने कहा उनके मन के अनुसार जाने दो, आगे चलकर वो सीखेंगे बोलकर परमेश्वर ने शामूएल को बोल दिया कि फिर उसके बाद शामूएल ने परमेश्वर जैसा कहता था और उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा। परमेश्वर ने बताया शाऊल के बारे में, और शाऊल के बारे में बताने के बाद शाऊल परमेश्वर से मिल रहा है, शामूएल से
वो गधे को ढूंढ कर जा रहा था। रास्ता पे क्या है कि परमेश्वर ने कहा था मैं भेजूंगा कि वो व्यक्ति गधे को ढूंढ के आ रहा है, वो उसको क्या करना, राजा तुम क्या कहे, राजा का अभिषेक दे दो, राजा उसको बना दो, उसके ऊपर अभिषेक का तेल डाल दो कुप्पी से, कह दिया था परमेश्वर ने। समय पर मिले, फिर शामिल ने देखा, शाऊल से मिला, सब कुछ। अब लोगों को बताना है, शामुएल के मालूम है, परमेश्वर के मालूम है कि शाऊल के बारे में ये राजा बनेगा। अब लोग इजराइलियों को बुलाया, तब बुलाने के बाद उन्होंने क्या था कि राजा के लिए उन्होंने क्या था कि एक चिट डाला, और गोत्र जितने 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र के अनुसार जब चिट डाले थे, आखिर में बेन्यामीन, आखिरी गोत्र 12वां गोत्र बेन्यामीन के नाम में और बेन्यामीन के परिवार में और कीश के और बेटा और पुत्र शाऊल के नाम में गिरा था। तब सारे लोगों ने देखा शाऊल कहाँ गए, शाऊल को ढूंढने लगे हैं। तब बाइबल में लिखा है, वो लिखा कि तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा क्या यहाँ कोई और आने वाला है, और तब परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा हाँ सुनो। और शाऊल कहाँ गए वो ढूंढ रहे थे, और कैसे इधर वो कैसे जगह पर आएगा। तब परमेश्वर कह रहे कि वो सामान के बीच में एक छिपा हुआ है। शाऊल के एक रहने के स्थान पहले से परमेश्वर ने इसका राजा बनाने जा रहा है, उनको संकेत मिल चुका था। इतना मिलने के बाद शामुएल के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके ऊपर आने के बाद वो भविष्यवाणी कहा। लोग ने क्या है कि ये कीश के पुत्र हैं, ये सारे भविष्यवक्ता लोग हैं, ये कैसे हमारे साथ मिलकर भविष्यवाणी करता है। गॉड anointed him as a prophet. He was not an ordinary Saul, but he was a prophet Saul. वो साधारण शाऊल नहीं था, ना भविष्यवक्ता, ना भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति था, भविष्यवक्ता शाऊल था। और उस शाऊल को क्या है कि और उसको मालूम में इसको जिम्मेदारी किया है, लेकिन जिम्मेदारी को जानने के बावजूद भी वो जाकर क्या है कि और एक स्टोर जहाँ है, सामान जगह रखा हो, उसके बीच में जाकर अपने आप को छिपा रखता था। आज कई लोग यही काम करते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, कलीसिया में आप परमेश्वर लेकर आए, परमेश्वर ने आपको रखा है कलीसिया में, और परमेश्वर ने कलीसिया में रखकर कई जगह पर जाकर आपने प्रभु आपको उसी के द्वारा, कलीसिया के द्वारा इस्तेमाल करना चाहते थे। आपके हाथों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते थे, जिम्मेदारी आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर विशेष अभिषेक देना चाहते थे। लेकिन आपने परमेश्वर आपको चुनने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं मालूम होते हुए आप क्या करते हैं कि आप जाकर सामान के बीच में, मतलब संसार के अंदर और चीज़ों के बीच में और नाना प्रकार के बीच में आप जाकर अपने आप को छिपा कर रखा है, ताकि क्या है कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जिम्मेदारी जो एक तो दिल की बातें जो जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं आपको ना मिले, आप उसको ना करें, और वो आपको सारे आशीष को खोने के लिए रास्ता बना देगा। जो परमेश्वर की जिम्मेदारी से भागता है, हर एक के व्यक्ति जो कलीसिया में है उनके लिए जिम्मेदारी है, छोटी बड़ी हो, उसको करने के लिए तैयार रहना है चाहिए। अगर नहीं है, अपने आप को छिपा कर रखने के लिए कलीसिया खत्म होने के बाद तुरंत भागने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। बैठकर पास्टर से बात करना चाहिए, अगर नहीं तो ना पास्टर बीच में आकर पास्टर से मिलना चाहिए। आपके अंदर जो जिम्मेदारी दिया गया उसमें वफादार से रहना चाहिए। अपने आप को छुपा कर कब तक तुम भागते रहोगे। लेकिन परमेश्वर की दया यही थी कि शाऊल को ढूंढ कर निकाल कर लाकर दोबारा राजा बनाया गया था। आज भी एक आखिरी चांस परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप ही सही व्यक्ति हैं। आपके हाथों में ये जिम्मेदारी होना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं। आपके हाथों में ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मैं भी सेवकाई हो सकता है, और हो सकता है कई कलीसिया की जिम्मेदारी है। हर बातों में सामुएल के बच्चे सही नहीं होने की वजह से ये जिम्मेदारी तीसरे व्यक्ति को देने के लिए परमेश्वर ने, ये भी परमेश्वर इजराइल लोग के साथ सहमत हुए थे।
अगर आप सही नहीं हैं, आपके खाते में आने वाले आशीष, परमेश्वर का कोई भी सेवक का, कोई भी छोटे मोटे आशीष, जिम्मेदारी है, बहुत बड़े आशीष को लाता है। अगर उससे अगर भागना चाहेंगे तो परमेश्वर कभी क्या नहीं कर सकते। वो आपके लिए में मिलने वाली चीज़ें हो सकता है एक दिन आपको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिल जाएगा। गॉड्स ब्लेसिंग शुड नॉट बी बाईपास्ड। परमेश्वर का आशीष जो आने वाली थे आपके हाथों में छोड़कर, आपको हाथों को छोड़कर दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए। जो आपके लिए, मैं कई कलीसिया को देखा, विश्वासी लोग जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, रात दिन, जितना भी बड़े अधिकारी हो, जितने भी बैंक मैनेजर हो, जितने भी बहुत बड़े कार्य करने वाले, काम करने वाले हो, और कोई भी छोटा हो बड़ा हो, सब चीज़ों में लोग रहकर क्या करते, काम करते रहते हैं। उनके द्वारा कलीसिया में बहुत आशीष हैं, और पीछे रहने वाले लोग वो भी चाहते हैं कि मैं भी इसी प्रकार की जिम्मेदारी लेकर चलूं। आज लीडर के बाद लीड करने वाले, जिम्मेदारी लेकर चलने वाले लोग बहुत कम रह गए। वो आशीष कोई भी लोग होंगे, कलीसिया में रहते हुए आपके द्वारा कोई आशीष कलीसिया के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप जैसे, हम जैसे अभागा इंसान कोई भी नहीं हो सकता है। If we cannot fulfill the desire of God and the to hold the responsibility of God, so that we could glorify His name, that His name can be or fulfilled and all His name be glorified in and through us. And if you lose all the blessing, we will be the most wretched person than other people or than other people. That I can say that. हम जैसे कोई अभागा इंसान कोई नहीं, अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छिप कर रहना कहाँ है, सामान के बीच में जाकर छिपा रहता है, ढूंढ कर निकाल के लाकर उन्होंने क्या है। आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं। थर्ड चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप पढ़िए। पहले तो मैंने बताया था, आदम तुम कहाँ हो, कहाँ रह रहे हो, उसमें मैंने देन उसके बाद शाऊल तुम कहाँ छिपे हुए हो। थर्ड चीज मूसा के बारे में पढ़ेंगे। मूसा तुम कहाँ हो, पढ़िए। निर्गमन की किताब 24वां अध्याय 18वां वचन। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। उसके बाद 34वां अध्याय 28वां वचन भी पढ़िए। 24-18 पढ़ा, अभी 34-18-28 पढ़िए। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। इस जगह पर मूसा तुम कहाँ हो, कहाँ रह रहे हो। इस समय मूसा सीनाई पर्वत पर परमेश्वर के पास उनको बैठकर, उनके साथ वो बैठकर बातें कर रहा है। 40 दिन 40 रात। Moses was sitting 40 days and nights with God at the top of the mountain Sinai. और वो जगह पर परमेश्वर लिख के दे रहे 10 आज्ञा है उसको पाने के लिए। अगर परमेश्वर आपके लिए कुछ देना हो, you need to have experience to be with God alone, whether it is on the mountain or in the desert or anywhere else in the place, anywhere in the place, any places. मैं ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के साथ आपका रहना हो और अकेले रहने के लिए सीखना हो, कहीं भी हो, पहाड़ हो और रेगिस्तान हो, कहीं हो, आप क्या करना कि प्रभु के साथ रहने के लिए सीखना जरूरी है। यीशु 40 दिन 40 रात और रेगिस्तान में जाकर, जंगल में जाकर उन्होंने अकेले रखा पिता के साथ बातें करने के लिए।
उपवास में आप कहाँ गए? आपके उपवास के जीवन कहाँ गए? आपके प्रार्थना के जीवन कहाँ गए? परमेश्वर के साथ रहने के जीवन कहाँ गए? परमेश्वर से आपको लिखकर देता है, परमेश्वर से पुनः पाने के लिए वचन को पाकर दूसरों को बताने के जीवन कहाँ गए? मूसा सामुएल परमेश्वर जैसे कहते थे उसको पाकर लोगों को बताया। उसके लिए परमेश्वर के साथ कई रात कई दिन रहना पड़ा। अगर आपका समय है जाकर परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया जाने के लिए समय है, तो परमेश्वर जरूर आपको पसंद करेंगे। आप जब खाली हाथ से जाएंगे उधर और खाली हाथ से नहीं आएंगे, बहुत आशीष के साथ वापस लौट कर आएंगे। द मोस्ट ब्लेस्ड थिंग व्हाट ही ब्रॉट द मोसेस, मूसा ने क्या लेकर आए थे? बहुत आशीषें हैं। परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई बातों को हाथ में लेकर आए। आप दिखाइए आपके हाथों में परमेश्वर ने आपके क्या अपने हाथों से क्या लिखा आपके जीवन में। कितना मोसेस का मूसा को कितना एक आशीष है परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए। एक मनुष्य ने कहा, परमेश्वर के सेवक, if I cannot encounter with God every day, it will be much impossible to me to encounter with man every day. अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रतिदिन मुलाकात नहीं कर सकता हूं प्रार्थना में, मैं पहले उठने के बाद परमेश्वर से अगर नहीं मिल सकता, मैं बिना अगर नहीं मिलता, हम दूसरे के साथ क्या गए, उसके बाद जितने लोग मुझसे मिलेंगे उनसे मिलकर बात करना मेरे लिए असंभव गए हैं। इसका अर्थ यह किया है, पहला स्थान परमेश्वर से बातें करना, उसके बाद लोगों से बात करना है। आपके जीवन कहाँ है? आपके प्रार्थना के जीवन कहाँ मेरे प्रियो? दिन 4 पढ़ेंगे। 4 में एलिया के बारे में देखेंगे। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 10। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। देखिए, परमेश्वर ने एलिया बोल्डली बात करने वाला व्यक्ति है। एलिया से प्राण लेने के लिए इजेबेल ने उन्होंने निर्णय ले लिया। एलिया को मारने के लिए चाहा, क्योंकि उन्होंने जितनी भविष्यवक्ताओं को पहले उसको मार डाला। और एलिया परमेश्वर के दिन डर गया था, डर के तुरंत उस जगह पर भाग निकला है। और 4 वचन में देखिए, आप वचन 4 वचन पढ़िए। परंतु वह जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। बस वो अपने आप को रानी से डर के मुझे भी मार डालेंगे ये सोचकर उसने जंगल के एक मार्ग में चलकर एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले क्या कर दिया, बैठ गया था। वो जगह पर जाकर क्या कर, बिल्कुल उस जगह पर बैठ गया। बैठकर क्या कह रहा था कि वहां उसने यही कहकर अपनी मृत्यु मांगी। पढ़िए। हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तो उन लोग से, वो तो डरते नहीं थे, मैं तो डर के मारे क्या है, मैं भाग के आ गया हूँ, इसलिए मुझको मृत्यु दे दीजिए कहा। मृत्यु जी के झाऊ के पेड़ के तले क्या बैठ गया था। अब परमेश्वर, उसके बाद आप देखिएगा, परमेश्वर ने पूछा तुम कहाँ गो। एलिया को उठाया उस जगह पर से परमेश्वर ने,
और परमेश्वर के दूत ने आकर के आके उसको छूकर कहा, उठकर ना खाओ। और तो 5 पढ़िए। और वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। देखिए वो कहे कि एक वो जाकर उस जगह पर सो गया था। तब स्वर्गदूत आकर उसको उठाकर कहे कि तुम उठकर खाओ कहकर उसको कहा। आप उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने पूछा, एलिया एलिया तुम कहाँ हो? कारण अपने रानी राजाओं से डर के मारे वो आकर झाऊ के पेड़ के तले क्या है वो बैठ गया था, सो गया था। लेकिन परमेश्वर के प्रेम यही था कि उन्होंने उस जगह पर आकर खाना खिलाया, रोटी खिलाया। और मैं इस जगह पर बताना चाहता हूं कि एक परमेश्वर के सेवक रहने की जगह कहां है। राजा के सामने खड़े होकर बोलने वाला व्यक्ति 18वें अध्याय में राजा के सामने खड़े होकर बोला, लेकिन 19वें अध्याय डर के मारे क्या जाकर पेड़ के नीचे क्या बैठ गया था। इस संसार में एक ही जीवन हमारे लिए है। प्रभु के लिए हमको बिना डर कर काम करना है, बिना डर कर वचन को सुनाना है, और राजा का अधिकारी लोग के सामने खड़े होकर बोलना है, क्योंकि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इसी चीज के लिए परमेश्वर ने आपको हमको बुलाया है। यीशु मसीह के चेले कई लोग ने अपने जीवन को गंवाया अपनी जवानी में। केवल बूढ़े होकर मरा हुआ व्यक्ति, और उसको तब भी वो ना क्रूस पर चढ़ा गया था पतरस ने, पर कई लोग जवान भी थे, और उन लोगों ने क्या कि ना अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए गवा दिया है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, हमारे जीवन डरने की जीवन है ही नहीं। हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने वाले लोग हैं हमारे परमेश्वर के सम्मुख में, हम गवाही देना जरूरी है। आज कितने लोग हैं मुझे क्रिश्चियन कहेंगे तो कहकर बाइबल ले जाने के लिए डरते हैं। बाइबल ले जाने के चर्च ले जाने के लिए डरते हैं। कई बार पूछेंगे तो कहाँ गए, मैं क्रिश्चियन है? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं कहते हैं। क्यों शर्म आ रहा है? इतना डरपोक क्यों गए? अपने आप को छिपा कर कहां तक चलेंगे? एलिया देखिए इसी प्रकार कहां रहने वाला था, कहां खड़े होने वाला था। उन्होंने क्या कि बहुत क्या कि खड़े और हिम्मत के साथ स्तेफनुस ने प्रचार किया था। सेनेगरीब के सामने, सभा के सामने गवाही दिया। लोग ने उनको पथरवाए। उन्होंने जो मरने के समय स्वर्ग को देखकर प्रभु यीशु को देखा। ऐसे जीवन हमारे लिए चाहिए। मरकर डरपोक होकर डरते हुए जीना और प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए और डर डर कर क्या कि आप मरना है, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। एलिया तुम कहाँ हो? वो कहेगा कि मैंने क्या था कि मैं और ये झाऊ के पेड़ के तले मैं बैठा हूं और मैं तो मृत्यु मांग रहा हूं, मरने के लिए। इस प्रभु ने उसको सेवा के लिए बुलाया, वो मरने के लिए चाह रहा। मूसा से पूछा था तुम कहाँ हो? मैं तो पहाड़ पर आपके प्रभु के साथ हूं। कहाँ? आप क्या कह पाएंगे? मूसा के समान कह पाएंगे? और एलिया के समान आप क्या कह ऐसे कहेंगे क्या? मृत्यु मांग रहे हैं, मुझे ना मांग रहा हूं मैं मर जाऊं, ऐसा कभी नहीं कहे। आपको मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, प्रभु के लिए जीने के लिए, आखिरी तक प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपके संग रहें। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वचन से लोगों से बातें कर, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद, इस वचन की गहराई से हमारा संग रहकर बातें करें। आपके नाम की स्तुति हो और आपके लोगों को आशीष दीजिए, अनुग्रह कर। यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।